पहले टेस्ट मैच में शिकस्त के बाद दूसरे टेस्ट मैच के लिए पाकिस्तानी टीम में क्या तब्दीलियां होंगी? क्या दूसरे टेस्ट मैच के लिए बाबर को कप्तानी सौंप दी गई है? दूसरी जानिब क्या फवाद आलम और सरफराज अहमद को दूसरे टेस्ट मैच के लिए पाकिस्तानी टीम में शामिल कर लिया गया है या फिर नहीं? अगले मैच के लिए बाबर को कप्तानी देने के हवाले से और फवाद आलम और सरफराज अहमद की टीम में वापसी के हवाले से आखिरकार क्या फैसला हुआ है, मुकम्मल तफसील जानिए इस रिपोर्ट में। उससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगी घंटी के बटन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि क्रिकेट से रिलेटेड तमाम तर खबरें रिकॉर्ड शेड्यूल आपको सबसे पहले जहां पर मिलती रहे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू सैन स्पोर्ट्स। आपको तफसील से आगाह करते चलेंगे। पाकिस्तानी टीम को पहले टेस्ट मैच में शिकस्त के बाद बुरी तरह तनकीद का सामना करना पड़ा है और ये पाकिस्तान क्रिकेट में हमेशा होता आ रहा है कि जब टीम या कोई खिलाड़ी परफॉर्म करते तो उसकी हद से ज़्यादा तारीफ़ें की जाती हैं और जब परफॉर्मेंस बिल्कुल ज़ीरो हो जाए तो फिर इसको तनकीद का सामना भी करना पड़ता है। अगर यही टेस्ट मैच पाकिस्तानी टीम जीत जाती तो फिर हर तरफ बल्ले बल्ले होती और तमाम खिलाड़ियों समेत अजहर अली की कप्तानी को भी बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाता। लेकिन अब मामला कुछ उलट हो गया है, जहां पर अजहर अली को कप्तानी से हटाने के लिए खबरें गर्दिश कर रही हैं कि अगले टेस्ट मैच के लिए अजहर की जगह बाबर को कप्तानी देनी चाहिए। और कुछ लोगों का ये भी ख्याल है कि बाबर आजम को कप्तानी सौंप दी गई है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और ना ही कुछ होने वाला है। अगले टेस्ट मैच में अजहर अली पाकिस्तानी टीम के कप्तान रहेंगे और बाबर आजम को कप्तानी देने का अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ। अब अगर बात करें सरफराज अहमद और फवाद आलम की टीम में वापसी की तो ज़राए के मुताबिक सरफराज अहमद तो अगले मैच में टीम में शामिल होने वाले नहीं है और ना ही इसका कोई इम्कान है। सरफराज अहमद दूसरे टेस्ट के लिए प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं होंगे। अगले मैच के लिए भी मोहम्मद रिजवान ही पाकिस्तानी टीम का हिस्सा होंगे, जो कि टेस्ट में सरफराज अहमद से कदे बेहतरीन विकेट कीपर और बैट्समैन भी हैं। अगर आखिर पे ज़रा बात करें फवाद आलम की तो जो कि 10 साल से पाकिस्तानी टीम से बाहर हैं, लेकिन लगता है कि अब वक्त आ गया है कि उसे मौका दिया जाए और इंग्लैंड के खिलाफ होने वाले दूसरे टेस्ट मैच के लिए फवाद आलम पाकिस्तानी टीम का हिस्सा होंगे, जो कि एक बेहतरीन फैसला सामने आया है। दूसरे टेस्ट मैच के लिए फवाद आलम की पाकिस्तानी टीम से वापसी से पाकिस्तानी टीम की बैटिंग लाइनअप बहुत ज़्यादा मजबूत होगी, जिसका फ़ायदा पाकिस्तान क्रिकेट टीम को होगा। और ये फवाद आलम और फवाद आलम के फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी है कि आखिरकार फवाद आलम दूसरे टेस्ट मैच में पाकिस्तान की प्लेइंग 11 का हिस्सा बनने वाले हैं। ये थी आज की ज़बरदस्त क्रिकेट न्यूज़ जो कि हमने आप तक शेयर की। मिलते हैं किसी और ज़बरदस्त क्रिकेट न्यूज़ या रिकॉर्ड के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।